हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं यूएस मार्केट में तेजी हुई लेकिन बाद में हमारा इंडियन मार्केट तो गिर गया। अदानी पावर, अदानी विल्मर क्यों गिर रहा है और डिक्सन टेक्नोलॉजी में जो लोग फंसे हुए हैं क्या है कहानी, सब जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपको पता चलेगा और आप फायदा ले सकेंगे। और लास्ट में जानेंगे कल के लिए कुछ बेहतरीन शेयर जिस पे आप कमा सकें। तो सबसे पहले हम अदानी पावर और अदानी विल्मर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता हो ना पता हो, 28 अप्रैल से ये दोनों शेयर एएसएम लिस्ट में आ गए। एडिशनल सर्विलांस की जो लिस्ट होती है सेबी के रूल के आधार पर, उसमें आ गए। और उसमें आने के बाद से उस दिन में से शेयर में गिरावट चालू हो चुकी है। अब दिस इज द फर्स्ट बिग रीज़न कि जब भी कोई स्टॉक एएसएम लिस्ट में आता है तो वहाँ पर एक बार गिरावट होती है, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि आखिर स्टॉक में तेज़ी क्यों हो रही है, क्या सही में ग्राउंड लेवल पे तेज़ी है, और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं। बट मैंने एक सिंपल क्राइटेरिया आपके साथ शेयर किया है। अब चूंकि अदानी पावर और अदानी विल्मर बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके थे, बहुत ऊपर जा चुके थे, तो वहाँ पर मार्केट को एक बहाना चाहिए था करेक्शन करने का, वही करेक्शन हो रहा है। उसके अलावा चार्ट पे भी हम चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दें कि अदानी पावर के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें टैक्स चुकाने के बाद प्रॉफिट बढ़कर 4645 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ये जो था सिर्फ 13 करोड़ था, यानी बम्पर वाली कहानी निकल के आई है। अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। मार्केट में मैं आया था, आप लोग जो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं उसमें कहाँ गलत है, आप ही लोगों के पसंदीदा चार्ट को उठाकर मैंने इस स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो में लाइव आज 36 मिनट का सेशन रखा था आपकी हेल्प के लिए। तो आप ये वीडियो देखिएगा तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक सिलेक्शन की 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है, या जो गलत ट्रेड लेकर आप स्टॉक में फंसते हैं वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो सबसे पहले अदानी विल्मर पे आते हैं, जहां पे हम लोगों ने स्पेशल वीडियो बनाई थी 421 के ऊपर, और उसके बाद तेजी हुई। उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ 636 के ऊपर, उसके बाद एंट्री हुई। अब चूंकि एक होती है ग्राउंड लेवल की रियलिटी, तो अदानी विल्मर ये एक सत्य है कि बहुत भयंकर रिटर्न दे चुका था, उम्मीद से ज़्यादा। वहां पर अदानी विल्मर के रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे, तो दोनों कहानी मिली। और जैसा कि मैंने बताया 28 तारीख से एएसएम लिस्ट में आया, और आप ये देखो 28 अप्रैल जहां से रेड कैंडल शुरू हो गई। तो ये वो रीजन है जहां पर दो फैक्टर मिलकर मार्केट को गिरा रहे हैं। अब एक तो अगर आपने अपर प्राइस में लिया है, तो मैं बार बार बोलता हूं जब तक कोई भी स्टॉक सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास ना आए तब तक बाइंग या सेलिंग के बारे में ना सोचे। ये मुझे पता है कि जब स्टॉक इस तरीके से रेलवे स्टेशन से निकलता है और तेजी होने लगती है तो लोगों के अंदर लगता है मैं छूट गया, मैं पीछे रह गया। लेकिन कभी ये सोचने की कोशिश की है जब यहाँ से गिरावट होती है तो कमाने में 2 रुपए हम कमा के निकलते हैं, बट गिरने में इतना बड़ा लॉस होता है जो आपके सामने है, जहाँ पर मैक्सिमम लोग परेशान हो रहे हैं। तो आई होप एएसएम लिस्ट और रिजल्ट की पिक्चर से क्लियर है, और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न से पिक्चर क्लियर है कि ये एक प्रोसेस था, जो होना था वो हो रहा है। यहाँ पर अभी अब ये गिर रहा है तो 635 के पास क्या रुकता है, क्योंकि एज अ जब ये रेसिस्टेंस था और टूटा तो अब ये एज अ सपोर्ट के पास है, तो क्या ये रुकता है? अगर यहाँ होल्ड करता है तो ठीक, वरना अगर ये टूटता है तो वापस से इसमें और भी आप गिरावट देख सकते हैं। तो फर्स्ट सिर्फ हम इस लेवल को ध्यान में रखेंगे, बाकी अगर ये लेवल टूटता है तो ऑफकोर्स ये मेक और ब्रेक है, जो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि अगर यहाँ पे होल्ड किया तो रैली, और ये टूटा तो और नीचे की कहानी है। फिर हम आते हैं अदानी पावर पे, और अदानी पावर का चार्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं। अदानी पावर के चार्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, यही 28 अप्रैल की कहानी, जहाँ पे रेड कैंडल बनी और उसके बाद गिर रहा है। और आज ये रिजल्ट के बाद आप देख रहे हो कि स्टॉक गिरावट के बाद भी बहुत तेज भागा। और सबसे प्यारी चीज़, अदानी पावर ब्रेकआउट में 166 के ऊपर, 257 के ऊपर आप लोगों को दोस्ती कराई। और यहाँ पर आज भी इतनी खराब मार्केट में भी एक प्रैक्टिकल लर्निंग, एक विश्वास की कहानी कि ये अपने सपोर्ट लेवल से पलट गया। जो इसका 253 255 का लेवल था वहीं से पलट के 279 तक गया। तो अदानी पावर के रिजल्ट अच्छे आए तो उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, जहां पे सपोर्ट 253 255 का है, और एक लाइव प्रूफ इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगेन एक चीज़ मैं बता दूं, अदानी पावर या अदानी ग्रुप के किसी भी शेयर में मैं इन्वेस्टर रहना पसंद नहीं करता, मैं स्विंग ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मतलब लिया, कुछ दिन होल्ड किया, ब्रेकआउट में और रैली में पैसा कमाया, पोजीशन एग्जिट किया।
एज अ इन्वेस्टर मेरा पॉइंट नहीं है, आपका पॉइंट हो सकता है। तो क्योंकि कई बार कई लोग जो नया जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि सर तो बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, फिर इसकी बात कैसे कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट आई होप अगर आप अलग करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक अलग दुनिया है, स्विंग ट्रेडिंग एक अलग दुनिया है, तो आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप अदानी भी आपके पास क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डिक्सन की, कि आखिर डिक्सन टेक्नोलॉजी को क्या हुआ है और डिक्सन टेक्नोलॉजी क्यों गिर रहा है। देखिए, मार्केट चलता है सेंटिमेंट्स पे, और सेंटिमेंट से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे टाटा स्टील, जब रसिया की न्यूज़ आई कि टाटा स्टील ने रसिया से काम बाहर कर लिया, तो क्लियर जो नोटिफिकेशन दिया गया टाटा स्टील की तरफ से कि हमारा वहाँ बिजनेस नहीं है, कई सारी चीज़ें नहीं है, बट उसके बाद भी मार्केट में टाटा स्टील पर प्रेशर लगातार दिखा, क्योंकि एक डर का माहौल आ गया। सेम टू सेम डिक्सन में ईडी ने जब सियोमो की जो सियोमी मोबाइल है उसकी 5,551 करोड़ की संपत्ति जब्त की, तब से डर का माहौल आ गया कि भैया इसका जो इम्पैक्ट है डिक्सन पे आएगा, और इस न्यूज़ से गिरावट देखी गई। जबकि कंपनी ने क्लियर कहा है कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है इस चीज़ से, और अब मार्केट कैसे संभलता है वो आगे की कहानी है। लेकिन अभी चार्ट पे क्या कह रहा है मैं उसको दिखता हूँ। यहाँ पे आपके सामने डिक्सन का चार्ट है, जहाँ पे डिक्सन का जो सपोर्ट लेवल है 3750-5661 के पास का है, और जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है वो मोटा मोटा 4000 के पास का है। आप ऐसा पकड़ के चलो, तो इस लेवल के ऊपर निकलता है तो तेजी, और अगर ये सपोर्ट लेवल टूट देता है तो मंदी। तो फिलहाल इसके बीच में है, तो हमें देखना है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है और किस तरीके से चलता है। टाटा ग्रुप का अगला प्लान है अब नमक दाल के बाद क्रीम और साबुन बेचने की भी। जी हाँ, टाटा कंज्यूमर के अंदर। वैसे तो आज 7:30 बजे सामने टाटा कंज्यूमर की डिटेल एनालिसिस वीडियो लाइव हो चुकी है कि क्यों इस शेयर में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इसकी मर्जर की भी खबर आपको पता है टाटा कॉफ़ी के साथ है। वहीं पर अब ये क्रीम और साबुन भी बेचना चाह रहे हैं, यानी होम और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं। बहुत ही सीक्रेट वे में काम चल रहा है, जहां पर इन लोगों ने मैनेजमेंट में धाकड़ टीम हायर की है, और उस धाकड़ टीम का काम है, चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, भैया एक्विजिशन करो, कंपनियों को जोड़ो, जो जहाँ पे छोटी कंपनियां हैं अच्छी है उनको खरीद लो। इस तरीके से हर लेवल पे डिटर्जेंट, होम क्लीनर, बॉडी वॉश, क्रीम और एफएमसीजी में भैया टॉप 3 के अंदर आके खड़े हो जाओ, क्योंकि टाटा ब्रांड का एक विश्वास है, और उस विश्वास को ही एक्चुअली करने के लिए किस तरीके से ये लोग पहले टाटा कंज्यूमर को पैदा किए, फिर टाटा कॉफ़ी को उसके अंदर ला रहे हैं। तो यहाँ पर ये बढ़ते जा रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं, जहाँ पर सूखे मेवे में भी ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वहाँ पर भी आने की ये प्लानिंग है। तो यानी एक विशाल एफएमसीजी कंपनी बनने वाली है। तो 7:30 बजे की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि टाटा कंज्यूमर कितना पावरफुल स्टॉक है। अब हम बात करते हैं कि यूएस मार्केट में तेज़ी के बाद भी क्यों गिरा हमारा इंडियन मार्केट। बहुत ध्यान से समझिएगा, कल बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी कि क्या है कहानी, किस तरीके से कहानी। यहाँ पर जो सबसे बड़ा डर है, या जो भी कहिए कि कहानी बनी, वो ये बनी कि अभी तक इंडिया में आरबीआई की तरफ से, निर्मला सीतारमन जी की तरफ से कहा जा रहा था हम महंगाई को हैंडल कर लेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है जो कहीं से दिक्कत करने वाली है। तो वहाँ पर जो रिटेल भाई है उनके बीच एक पॉजिटिव मैसेज गया कि अच्छा ठीक है, ये जो भी करेंगे ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि सडन बम फूट जाए। लेकिन इन्होंने जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सडन रेट हाई किया, उससे डरा गया कि सच में जिस तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व कह कह के एटलिस्ट कर रहा है, और ये बिना कहे कर रहे हैं, तो ये आगे आने वाले वक्त में भी कुछ भी कर सकते हैं। और ये चीज़ आप जान लीजिए कि अभी जो एक रेट हाइक हुआ है, आगे वापस से एक रेट हाइक होगा। तो इसके मद्देनज़र, यानी जिसको कहते हैं एक विश्वास टूटना, वो विश्वास टूटने की कहानी हो गई। इसीलिए जब यूएस मार्केट में जब आपने आज कल रात में तेज़ी देखी, तो हमारा इंडियन मार्केट जस्ट उसको एक रिस्पेक्ट, चूँकि फॉलो करता है यूएस मार्केट को, उसके हिसाब से खुला, बट सस्टेन नहीं कर पाया कि नहीं भैया कोई विश्वास की कहानी नहीं है, मार्केट सच में सेल ऑन राइज की तरफ जूझ रहा है। वहीं पर बहुत सारे लोगों के मन के अंदर सवाल है कि आखिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लेकिन रात में अमेरिकी मार्केट क्यों नहीं गिरा। तो आपको पता है कि 0.50% इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। 2000 के बाद
पहली बार ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है, 40 ईयर के हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन है। यहां पर जो सबसे राहत की खबर आई है कि लोगों को, जो मैं इससे पहले कह रहा था कि मार्केट में ये खबर चल रही है कि 0.75% तक का इंटरेस्ट रेट हाइक की खबर थी, वो भी फेड के इंटरनल टीम की तरफ से, वहां पर 0.75 नहीं आके 0.50 आया है। और साथ में ये भी कहा गया कि आगे भी जो बढ़ाएंगे वो 0.50 तक ही बढ़ाएंगे, एक साथ 0.75 तक नहीं जाएंगे। ये एक सपोर्ट सिस्टम दिया। सपोर्ट सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि एक्चुअली पता तो है ही कि अब बढ़ना तो है ही, तो डंडे जब पड़ने हैं तो पता होता है एक डंडे पड़ने हैं, लेकिन 2 डंडे पड़ जाए तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। एक डंडे के लिए दिमाग प्रिपेयर रहता है कि एक डंडा खाना है, चलो चोट सह लेते हैं। तो बिल्कुल मार्केट के साथ वही हुआ कि अच्छा तुम 0.50 वाला डंडा लेके आए हो तो हम खा लिए, हम तो सहने को तैयार थे। तो मार्केट खुश हो गया कि 2 डंडे की जगह मुझे एक ही डंडा खाने को मिला। तो दैट इज द रीजन वो खुशी में रिएक्ट किया ऊपर की तरफ। और जैसा कि आप अगर सेम टू सेम कंडीशन देखो, जब लास्ट टाइम भी फेड ने 0.25 बढ़ाया था, तो जब तक बढ़ा नहीं था मार्केट में पैनिक था। वाई पैनिक था? क्योंकि अगेन फेड की इंटरनल टीम की तरफ से कहा जा रहा था कि ये बढ़ के 0.50 भी हो सकता है। यानी वापस से दिमाग में डर था, अरे भैया 2 डंडा पड़ने वाला है, 2 डंडा। लेकिन उसने क्या किया, एक ही डंडा मारा 0.25 का, तो लोग अगेन खुश हो गया और मार्केट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। सेम टू सेम अभी भी वही कहानी हुई, तो इसीलिए मार्केट इस तरीके रिस्पॉन्स दिया। लेकिन समरी क्या है? समरी है कि मार्केट को, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि न्यूज़ बेस जो दौड़ रहा है, जो वॉलेटिलिटी चल रही है खतरनाक लेवल की, वो खतरनाक लेवल की वॉलेटिलिटी का एक ही सेंस और एक ही मतलब है, सेल ऑन राइज की कहानी है। जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल क्या हैं, इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं और कल के लिए बेहतरीन शेयर भी दिखाता हूं। यहाँ पर आज निफ्टी ने 16,830 के नीचे क्लोजिंग देकर एक वीक सेंटिमेंट्स क्रिएट किए हैं, जहां पर इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 16,800 के पास का है। तो जैसा कि मैं लगातार कह रहा था कि मार्केट का जो डांस चल रहा है 17,500 से 16,800 के बीच का चल रहा है, तो जब इसकी नीचे बंद होगा तो पैनिक आएगा। अब यहाँ पे क्या है, कल का लो भी वही, आज का भी लो वही, तो यानी ये जब लो क्रैक करेगा तो फिर और पैनिक रहेगा, जहां पे सपोर्ट लेवल 16,400 के पास का है, ये हमारा नेक्स्ट लेवल है। प्लस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि मार्केट को वन साइड भूल जाइए। हमें अगर पैसा कमाना है तो बायर भी बनना है, सेलर भी बनना है। स्विंग ट्रेड में जो सेलर हैं वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जो आप देख रहे हो अच्छे अच्छे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, अगर 10 रुपया ऊपर जाते हैं तो गिरने में 30 रुपया गिरते हैं। तो वही कहानी में अभी सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप फोकस करेंगे तो बैंक निफ्टी की चार्ट की कहानी ये है कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है अभी ये है, बिल्कुल कि जैसे मैंने कहा कि निफ्टी का जो लो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही 35,100 और 35,000 के पास का इसका सपोर्ट, ये टूटेगा तो वापस से और इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं पे 35,500 का इसका रेसिस्टेंस लेवल है। अब हम चलते हैं कल के लिए किस शेयर पर है मौका फॉर इंट्राडे, जहां पे आप लगा सकते हो चौका। उससे पहले ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पहले मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, मैं कैसे आपको स्टॉक देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आज फेडरल दे रहा हूं, तो क्या है फेडरल की कहानी, मैंने कैसे सोचा, और जब मैं लेवल देता हूं तो मैं कहता हूं ये लेवल चेंज नहीं होने वाले हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें 10 मई की स्टॉक मार्केट ऑनलाइन क्लास में हम सीखने वाले हैं, इंट्राडे भी, स्विंग भी, पोजिशनल भी, जहां हम हैंड होल्डिंग देंगे, यानी आपको बिल्कुल बच्चे की तरह एक सपोर्ट देंगे जिससे आप सीखेंगे और चलते चलते क्लास कमाएंगे। बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिलेगी, आप बिजनेसमैन हो, जॉब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 घंटे में कमाओ, घर जाओ, फुल डे बच्चों की तरह मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मिलने वाला है बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन। ये है भाई वाला प्यार। वहाँ पर हम आपको स्टडी मटेरियल भी देते हैं, बेसिक की वीडियो भी देते हैं, यानी हर वो चीज़ जो आपको एक रियल खुद का बॉस बना सके, नौकरी से आज़ादी दे सके, सेकंड अर्निंग दे सके, इस महंगाई के ज़माने में आपको एक सही ज़िंदगी दे सके, और वो सब हम देते हैं। तो 9708094321 आपके स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए। अब हम बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक का 93, 92 इसका सपोर्ट लेवल, यानी ये मेक और ब्रेक है, यानी इस लेवल पे आता है अगर आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो बाय, और ये लेवल टूटता है और सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो सेल की कहानी है। उसके बाद हम दूसरे शेयर पे आते हैं, भारती एयरटेल पे।
तो भारतीय एयरटेल में इसका जो 714 का लेवल है वो इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, जिस पे हमें फोकस रखना है, और 725 इसका एक रेसिस्टेंस लेवल छोटा सा बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सिप्ला की। तो सिप्ला में एक लो 946, दूसरा लो 944, यानी ये 944 940 1-2 रुपए का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये इसका मेक और ब्रेक है। अगर ये होल्ड करता है तो आप इसमें रिवर्स, और अगर ये टूटा तो वापस से इसमें गिरावट आप देखोगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की, दीपक नाइट्राइट। और सबसे प्यारी चीज़, लेवल चेंज नहीं होते हैं, आपको इंडिकेटर नहीं लगाना है, दिन भर बच्चों की तरह मार्केट नहीं देखना है, क्योंकि आप लोग स्टॉक सेलेक्ट के लिए बच्चों की तरह बैठे रहते हो ना, कि अब ये स्टॉक देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तेजी हो जाती है तब इंडिकेटर बोलता है बाय, मंदी हो जाती है तब बोलता है सेल। और यहाँ पे आप जहाँ से मूवमेंट दिन की शुरू होती है वहाँ से ट्रेड पकड़ते हो, और जब आप मूवमेंट दिन की जहाँ से शुरू होती है वहाँ से ट्रेड पकड़ते हो ना, तो आपको ऑन द स्पॉट पैसा बनता है। यानी आप पब्लिक से अलग चल रहे हो, भीड़ से अलग चल रहे हो, आप ऑपरेटर की तरह सोच रहे हो, HNI की तरह सोच रहे हो, है ना, बिग शार्क की तरह सोच रहे हो। तो आखिर ये क्या है बिग शार्क की तरह सोचना, भीड़ से अलग कैसे चलना, ये सब आपने सीखना है 10 मई की क्लास में। वहाँ पे 2140 इसका मेक और ब्रेक है दीपक नाइट्राइट में। उसके बाद बात करते हैं टाटा कॉम की। टाटा कॉम में अगर हम आपके सामने देखें तो ये इसका सपोर्ट लेवल था जो आज टूटा है 1033-35 का। तो 1030-35 के नीचे ये कमज़ोर है, और इसका लो अगर टूटता है तो और भी आप सेलिंग साइड देख सकते हो। तो इस तरीके से ये स्टॉक सिलेक्शन का क्या है राज, आप फ्री से कमाएं, सीखें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और 10 मई में 1 to 1 आप मेरे से मुलाकात करेंगे, जहां एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि बिना सीखे आप कमा नहीं सकते, तो अपने मेहनत के पैसे को यूं बर्बाद ना करें। बहुत मेहनत से कमाते हैं, और आप भी जानते हैं, खुद सुनते हैं कि लोग मार्केट में लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी से पूछ के काम करते हैं, किसी के टिप्स के पीछे जाते हैं, और वहाँ पर सब कुछ हो जाता है गड़बड़। तो मेहनत के पैसे को बर्बाद नहीं करना है, सीख के खुद का बॉस बनते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और पैसे कमाना है। तो चलिए मिलते हैं 10 मई की क्लास में। थैंक यू सो मच।